तो देश के अंदर बहुत कुछ रहने वाला है और अब बजट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन वहीं इसी बीच बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया और इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, आने वाली प्लानिंग का जिक्र किया। इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें लोगों को हैं, खासतौर से मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास का मुद्दा इस वक्त देश में अलग अलग जगहों पर गूंज भी रहा है। तो किस तरह का बजट रहने वाला है, किस तरह से लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, राष्ट्रपति की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो भी आप देखिए। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया, केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। शनिवार को देश का बजट पेश होने जा रहा है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। पीएम मोदी इस बजट को देश को विकसित बनाने में अहम बता रहे हैं। बजट से पहले पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं, बताया है क्या क्या बजट में होने वाला है। बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की झलक दिखेगी। नारी शक्ति पर फोकस रह सकता है बजट। हम मिशन मोड में हैं, ऐतिहासिक बजट होगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र, यह बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसा इतिहास रचने जा रही हैं जो आजाद भारत में कोई नहीं रच सका है। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। सभी की निगाहें मिडिल क्लास को मिलने वाली टैक्स राहत से लेकर दूसरी राहतों पर है। बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने और महंगाई समेत स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहा मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद है। बजट में रेल लाइन के लिए हमें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी सेंटर से कि युवाओं का जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, बागवानों की तरफ ध्यान दिया जाए, महिलाओं की तरफ ध्यान दिया जाए। पढ़ाई पे मतलब ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, तो उनके लिए ऐसा भी कुछ हो कि वो बिना डर के बाहर जाएं और आगे बढ़ें, पढ़ाई करें और अच्छी मतलब जॉब्स पे जाएं। हर बार की तरह इस बार भी बजट से आम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। टैक्स से लेकर टैरिफ तक मिडिल क्लास ने तमाम टेंशनें अपनी जताई हैं। अच्छा यही होगा कि लोगों को रोजगार के तरीके बताएं, जिससे कि वो रोजगार की तरफ बढ़ें और वो अपने रोजगार को अच्छे से चलाएं और लोगों को रोजगार भी दें और देश को भी मजबूत करें। कि रोजगार के अवसर जो है वो काफी ज्यादा कम मिल रहे हैं और यूथ वर्ग है वो यही चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, एजुकेशन लेवल भी अच्छा हो और सस्ता हो। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ किसान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ खरीद सकेगा। इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर
लोगों को कई बड़ी राहतें दे सकती है। सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की संभावना है। बजट के पिटारे में क्या है, इस पर देश की निगाहें हैं। बजट का पिटारा खुलेगा, इसमें क्या निकलेगा, इसे लेकर देश में चर्चाएं लगनी शुरू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।